वफाकी हुकूमत ने जजेस से मुतालिक ऑडियो केस की तहकीकात के लिए 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशल कमीशन कायम। कमीशन में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान नईम अख्तर अफगान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक शामिल। जुडिशल कमीशन ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात करेगी। अहम खबर आपको दे, जजेस के हवाले से जो ऑडियो वीडियोज़ लीक्स हो रही थी उस पर बड़ा फैसला सामने आ गया। वफाकी हुकूमत ने जजेस से मुतालिक ऑडियो केस की तहकीकात के लिए 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशल कमीशन कायम। कमीशन में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान नईम अख्तर अफगान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक शामिल हैं। जुडिशल कमीशन ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात करेगी। आम खबर दें आपको, तहकीकात के लिए 3 रुकनी जुडिशल कमीशन कायम कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के हवाले से ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक हुई थी, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया था मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, जिसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से बड़ा इक़दाम सामने आया और 3 रुकनी जुडिशल कमीशन इंक्वायरी के लिए कायम किया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा इसकी सरबराही कर रहे हैं, जबकि बेंच में 2 जो मुख्तलिफ जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस बलूचिस्तान नईम अख्तर अफगान है और दूसरे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हैं। जावेद शहजाद से मजीद जानते हैं। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा, बड़ा इकदाम सामने आ गया है ऑडियो लीक्स के हवाले से। जी बिल्कुल जी, वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात करने का असूली फैसला जो किया था उस पर अमल दरामद का आगाज हो चुका है। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशल कमेटी कायम की गई है। जराये का कहना है कि कमीशन में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान नईम अख्तर अफगान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक भी शामिल हैं। जुडिशल कमीशन ऑडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात करेगा और अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगा। जी सही। अच्छा जावेद शहजाद, ये बताइएगा नाज़रीन को कि ये जो जुडिशरी से मुतालिक ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक हुई थी, ये क्या सिर्फ उनकी तहकीकात करेगा या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी ऑडियोज़ सामने आई थी? देखें, ये इसका मैंडेट वफाकी हुकूमत की जानिब से दिया गया है इस कमीशन को, और वफाकी हुकूमत ने जो मैंडेट दिया उस मैंडेट के अंदर रहते हुए ये काम करेंगे। और हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की जानिब से जो TORs मरतब किए गए हैं उसकी रोशनी में ये अपनी तहकीकात मुकम्मल करके आगे पेश करेंगे। जो TORs नहीं है, इस TOR से ये इनराब भी नहीं कर पाएंगे। ईसा नकवी ने भी हमें ज्वाइन किया है, तज्ज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया ईसा आपका वक्त देने के लिए। वफाकी हुकूमत ने जजेस से मुतालिक ऑडियो केस की तहकीकात के लिए 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया है और जस्टिस काजी फायज ईसा सरबराही कर रहे हैं। और जस्टिस काजी फायज ईसा ने ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठाया था ऑडियो लीक्स के हवाले से। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बहैसियत पाकिस्तानी मुझे और हम सबको इस बात पे बहुत खुश होना चाहिए कि ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बने, क्योंकि ये फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि 2 जजेस की या 3 जजेस के मुतालिक जो ऑडियो लीक सामने आई है उनकी तहकीकात कर लें या फिर उसके ऊपर वो फिर प्रेसिडेंट सेट होगा। इसमें फिर बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। ये कोई एक ऑडियो तो नहीं आई, इसमें मरियम नवाज साहिबा की भी ऑडियोज हैं, कुछ लोगों की वीडियोस भी हैं, बाकी लोगों की भी ऑडियोज हैं, एक के बाद एक ऑडियो। इसमें कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनके जवाब देने पड़ेंगे। ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला कौन था, ऑडियो रिकॉर्ड करवाने वाला कौन था, ऑडियो करने की इजाजत किसने दी, अप्रूवल किसने दिया, किस डिवाइस पर रिकॉर्ड हुआ, किस एजेंसी ने रिकॉर्ड किया, वो एजेंसी आके बयान देगी। उस डिवाइस पर रिकॉर्ड हुआ उसका फोरेंसिक होगा, जिस शख्स ने रिकॉर्ड किया वो आके तस्दीक करेगा, गवाही देगा, जिस शख्स की रिकॉर्ड हुई वो उसको तस्लीम करेगा, फिर उसके मकासद देखे जाएंगे। और अगर आईन पाकिस्तान के तहत किसी भी शख्स की प्राइवेसी को ब्रीच करना एक जुर्म है तो फिर हर वो शख्स जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, सजा फिर हर उस शख्स के लिए होगी, उस एजेंसी के लिए होगी, उस इदारे के लिए होगी। लेकिन ये मसला सेटल होना चाहिए। ये मसला इस वजह से सेटल होना चाहिए कि पाकिस्तान में यानी कि अगर 2 जजेस की या 3 जजेस की ऑडियो सामने आई है, मैं ईसा नकवी ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो दीगर जज साहिबान हैं उनकी फैमिलीज की ऑडियोज रिकॉर्ड नहीं हो रही। मैं तो फिर यही समझूंगा कि हर शख्स कॉम्प्रोमाइज है स्टेट में, हर गवर्नमेंट के ओहदे पर हर वजीर, हर मशीर, हर जज, हर शख्स जो भी किसी अहम ओहदे पर बैठा है उसकी भी ऑडियोज मौजूद है, उसकी फैमिलीज की भी ऑडियोज मौजूद है, उसकी सास की भी ऑडियो मौजूद है, उसकी बीवी की भी, उसके बच्चों की भी, उसके बच्चों की, उसके कजन्स के साथ भी। यानी ये तो एक ऐसा सिलसिला है कि आपने पूरे सिस्टम पे से एतबार उठवा दिया। चंद लोगों ने अपने अगर सियासी मकासद के हुसूल के लिए, लोगों को काबू करने के लिए, अपनी मर्जी के फैसले कराने के लिए और इन ऑडियोज के जरिए उनको ब्लैकमेल करने के लिए, यानी जो शख्स इस वक्त रियासत या हुकूमत के खिलाफ तासुर है, जिसका कि वो खिलाफ है या वो खिलाफ फैसले दे रहा है, उसकी ऑडियो सामने आ रही है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि फिर जो हक में है
اس کی کوئی آڈیو موجود نہیں ہے اور وہ اس آڈیو کی بنیاد پہ اپنے فیصلے نہیں دے رہا. تو میرے خیال میں تو یہ ایک بہت اچھا ڈیسیژن ہے. جو چیف جسٹس ہیں انٹرنلی انویسٹیگیشن بھی وہ اس حوالے سے کر سکتے ہیں, اس کو پبلک نہ کیا جائے تو جو ادارہ ہے اس کا تقدس بحال ہو سکتا ہے. نہیں, اس کو انٹرنلی کس طریقے سے انویسٹیگیشن میں تو پھر یہ سارے سوال جو میں نے رکھے ہیں, قانون شہادت کیا کہتا ہے, اس کسی بھی چیز کو ایڈمیسیبل بیفور اے کورٹ آف لا بنانے کے لیے ابھی تو ایک آڈیو کا ٹکڑا ہے نا جو موجود ہے. آپ جس شخص سے بھی جب اس کے اوپر سوال کریں گے وہ کہے گا کہ اس میں ٹیمپرنگ ہوئی ہے, اس میں ایڈیٹنگ ہوئی ہے. آج کل آڈیوز بن جاتی ہیں, اس کے لیے تو جس شخص کی آڈیو ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہاں میری آڈیو اور ہاں یہ جینون ہے, ہاں میں نے یہی بات کی تھی. ہر بات کا ایک سیاق و سباق بھی ہوتا ہے. اور پھر آڈیوز جو ہیں وہ آپ یہ تو نہیں کر سکتے, پھر جب آپ ایک مرتبہ آڈیوز پہ کمیشن بنائیں گے تو پھر آپ اس کے بعد اس آڈیوز کے پورا پلندہ آج تک جتنی آڈیوز آئی ہیں پھر وہ اطلاق, ان سزاؤں کا اطلاق, تو یہ فی الحال کوئی پریشر ٹیکٹک تو ہو سکتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا پینڈورا باکس جو ہے وہ ریاست پاکستان, حکومت پاکستان فی الحال کھولنے جا رہی ہے.